नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 4 की 8 और 9 अक्टूबर की शिक्षण डायरी देखेंगे। तो अब देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। तो शिक्षण कार्य शुरू करने से पहले हमें कविता, खेल गतिविधि या वार्म अप गतिविधि करवाना है। उसके बाद बच्चों से भावनात्मक जुड़ाव की गतिविधि कराना है। तो यहाँ पर सबसे पहले कविता, फिर गतिविधि संख्या 20, यह भावनात्मक जुड़ाव की अंतिम गतिविधि है। अब हम गतिविधि संख्या 1 से फिर से पुनरावृत्ति करेंगे। अब हमारा यहाँ पर कालांश शुरू होता है हिंदी, जिसमें वर्कशीट संख्या 14 है। उपचारात्मक शिक्षण में ब्लेंडिंग, जिसका लर्निंग आउटकम है वर्ण जोड़कर शब्द बनाते हैं। और कविता पाठ 5। फिर हम आते हैं गणित में। गणित में हमें वर्कशीट नंबर 14 पर कार्य करना। उपचारात्मक शिक्षण में संख्या पैटर्न व स्किप गिनती, जिसका लर्निंग आउटकम है संख्या पैटर्न समझते हैं। फिर सह पाठ्यक्रम में खेल गतिविधि। अब हम अपनी शिक्षण प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कविता में मैंने लिया है संदर्शिका से चूहा कविता पर कार्य। गतिविधि संख्या 20 है आओ कहानी सुने गतिविधि कराना। फिर वर्कशीट नंबर 14 पर अभ्यास कार्य। ब्लेंडिंग में अक्रमिक ग्रिड बोर्ड से शब्द बनाना, क्योंकि हमने 7 तारीख को क्रमिक ग्रिड बोर्ड से शब्द बनाना सिखाया था, तो 8 तारीख को अक्रमिक ग्रिड बोर्ड से शब्द बनाना सिखाएंगे। ये क्रमिक ग्रिड बोर्ड और अक्रमिक ग्रिड बोर्ड इतनी कमाल की चीज़ है, इससे हम बच्चों को कई प्रकार के शब्द बनाना इजीली सिखा सकते हैं। इस पर मैं कल अगर मुझे टाइम मिला तो एक वीडियो डालूंगी, आप देखिएगा। उसमें एक ग्रिड बोर्ड से 20-25 शब्द इजीली बन सकते हैं। फिलहाल मैं इसमें इसका सिर्फ एक पिक्चर दिखा दे रही हूँ। इस तरह से होता है ये क्रमिक और अक्रमिक ग्रिड बोर्ड। फिर उसके बाद पाठ 5 कहाँ रहेगी चिड़िया कविता की पुनरावृत्ति व अभ्यास प्रश्नों पर कार्य। अब हमें एक पाठ पर 3 दिन काम करना है। एक दिन उसका आदर्श वाचन, दूसरे दिन उस पर विस्तृत चर्चा, सामान्य व अनुमान आधारित प्रश्न, और तीसरे दिन उसमें पाठ के पीछे जो अभ्यास कार्य होता है उस पर कार्य करना है। तो आज कहाँ रहेगी चिड़िया कविता की पुनरावृत्ति अभ्यास प्रश्नों पर कार्य। होमवर्क में अक्रमिक ग्रिड बोर्ड से शब्द बनाना। फिर हमारा गणित का कालांश स्टार्ट होता है। वर्कशीट नंबर 14 पर अभ्यास कार्य, संख्या पैटर्न व स्किप गिनती पर कार्य। क्योंकि समृद्ध कार्यक्रम के हिसाब से भी हमें चलना है, और उसमें जो है इकाई दहाई, फिर इकाई दहाई का स्थानीय मान का विस्तारित रूप, उसके बाद नंबर आता है संख्या पैटर्न व स्किप गिनती का। चलिए हम उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। समृद्ध कार्यक्रम पेज नंबर 17 के अनुसार देखते हैं पेज नंबर 17 पर क्या है, इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये है पेज नंबर 17। यहाँ पर हमें पहले और दूसरे दिन 2 दिन पढ़ाना है संख्या पैटर्न स्किप गिनती, जिसमें हमें क्या करना है। सबसे पहले पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या C171। अब ये C171 मीन्स क्लास फर्स्ट के पेज नंबर 71 से। देखते हैं 71 पेज नंबर पर क्या है। तो पेज नंबर 71 में कुछ इस तरह से बना हुआ है, स्किप गिनती का बोर्ड है और उसके बाद 51 से 100 तक गिनती लिखी हुई है। ये हमें सिर्फ एक आइडिया देने के लिए दिया गया है। इसी से रिलेटेड हम अपने हिसाब से भी सैंपल पर कार्य दे सकते हैं, संख्या पैटर्न अपने हिसाब से बना सकते हैं, जिस तरह से बच्चों का स्तर हो, क्योंकि बच्चे कक्षा 4 के हैं। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है वर्क कार्ड, जिसमें चार्ट, संख्या, डॉट्स। ये क्या चीज़ है, इसको भी हम एक नज़र देख लेते हैं। ये है संख्या डॉट्स। इससे जो है बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि 3 आयामों में यह काम करता है। एक संख्या का नाम, दूसरा संख्या का चित्र, और तीसरा मात्रात्मक समझ। संख्या के नाम में एक, ये नाम हो गया। चित्र में एक ऐसे बनता है, और मात्रात्मक समझ में एक वस्तु होती है, 2 में 2 वस्तु होती है, 3 संख्या में 3 वस्तुएं होती हैं। ये मात्रात्मक समझ हो गई। तो इससे हमें इस पर कार्य करना है हमें। अब हम देखते हैं आगे क्या है। उसके बाद है पोस्टर CMC09। इसे भी एक नज़र हम देख लेते हैं। यह है CMC09 चार्ट। इसका प्रयोग हमें करना है। इसकी खासियत यह है कि इसमें गिनती बाएं से दाएं की तरफ लिखी हुई है।
अक्सर गिनती ऊपर से लेकर शुरू होकर नीचे की तरफ बढ़ती हुई लिखी होती है, पर इसमें बाएं से दाएं लिखी है। इससे क्या होगा कि जब भी हमें बच्चों को बढ़ता क्रम या घटता क्रम सिखाना होगा, उसमें ये चार्ट बहुत काम आएगा। जब भी आप बढ़ता या घटता क्रम सिखाएं तो ब्लैक बोर्ड पे इसी तरह से आप गिनती लिखें। आगे की संख्या, पीछे की संख्या, बीच की संख्या क्या है, आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, अगर इसे भी सिखाना है तो हमें इसी तरह से गिनती ब्लैक बोर्ड में लिखना चाहिए, तो बच्चे बहुत आसानी से सीख लेते हैं। फिर दूसरे कालांश में उसी तरह से कक्षा 1 के पेज नंबर 71 पे कार्य करना है। और उसके बाद आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका C298, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका पहले कालांश में C171 पेज नंबर पे करना था कक्षा 1 की, और कक्षा 2 की आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के पेज नंबर 98 पर कार्य करना है। वर्क कार्ड में वही रहेगा, संख्या चार्ट, संख्या डॉट्स कार्ड, पोस्टर में भी वही पोस्टर रहेगा, दूसरे कालांश में भी। तो ये हो गया। इतना सब कुछ हम डिटेल शिक्षक डायरी में नहीं लिख सकते, इसलिए मैंने एक लाइन में लिख दिया है। समृद्ध कार्य पुस्तिका के पेज नंबर 17 के अनुसार अब हम अपनी डायरी पर चलते हैं। समृद्ध कार्यक्रम पेज नंबर 17 के अनुसार। उसके बाद होमवर्क है, कॉपी पर प्रश्न। पाठ्यक्रम में ताली बजाओ, संख्या पहचानो, क्योंकि आज खेल गतिविधि कराना है, तो ताली बजाओ, संख्या पहचानो मैंने खेल लिया है। इस पर मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ शॉर्ट में। ये बहुत अच्छा गेम है बच्चों को संख्या ज्ञान कराने के लिए। सबसे पहले हम नियम बता दें कि हर ताली का मतलब दहाई होता है और हर चुटकी का मतलब इकाई होता है। अब मैं जितनी ताली बजाऊंगी और जितनी चुटकी, आप ध्यान से सुनिएगा, फिर आप बताइएगा कितनी संख्या हुई। अब हम सबसे पहले हम करके दिखाएंगे। जैसे मैंने बजाया 3 ताली और 2 चुटकी, तो बच्चे जान रहे हैं ताली का मतलब है दहाई, और ताली बजी है 3, तो 3 दहाई का मतलब हो गया 30, और 2 चुटकी का मतलब है इकाई, तो 2 चुटकी का मतलब हो गया 2 इकाई। तो 3 दहाई और 2 इकाई मिलके बन गए 32। तो यहाँ संख्या हो रही है 32। तो इस तरह से ये खेल गतिविधि। उसके बाद शिक्षक का स्वाकलन में आप और भी कुछ भी लिख सकते हैं, मैं सिंपल वे में यहाँ लिख देती हूँ, शिक्षण प्रक्रिया सफल रही। तो बस ये था कक्षा 8 की शिक्षक डायरी कक्षा 4 की। अब आप 9 तारीख की शिक्षक डायरी देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।